हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे नोटपैड के बारे में। नोटपैड एक टेक्स्ट एडिटर होता है जिसमें आप नोट्स बना सकते हैं और साथ ही में इसमें सॉफ्टवेयर जितने भी टेक्स्ट है इसमें हम डिजाइन कर सकते हैं। तो ये जो है आप नोटपैड जो है वो काफ़ी आप हेल्पफुल रहता है टेक्स्ट एडिटर के लिए। ठीक है, तो आपको आज हम बताएंगे कि नोटपैड को कैसे यूज करना है। सारी जानकारी आपको नोटपैड के रिलेटेड मिलेंगी, तो आप सभी क्लास में बने रहिए। और नोटपैड को आपको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होता है, क्योंकि विंडो जैसे ही इंस्टॉल होता है उसके साथ ही आपका नोटपैड भी इंस्टॉल हो जाता है। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही आता है। ठीक है, तो अलग से आप सभी को नोटपैड को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बात करेंगे नोटपैड के बारे में। तो नोटपैड को हम दो तरीके से ऑन कर सकते हैं। पहला तरीका होता है कि विंडो के साथ में अगर आर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको रन बार शो हो जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये जो है आपका रन बार है, जो कि इस पे आपको क्या नोट टाइप करना है, नोटपैड। आपको टाइप करना है नोटपैड। ठीक है, जैसे ही नोटपैड को आप टाइप करेंगे, ओके करेंगे, तो आपका जो है नोटपैड जो है वो आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं आपका नोटपैड जो है वो ओपन हो चुका है। दूसरा तरीका होता है स्टूडेंट, इसको कट कर देंगे। उसके बाद दूसरा तरीका होता है कि हमें सर्च बार में जाना है। सर्च बार में यहाँ से आप सर्च बार में जाइएगा। उसके बाद यहाँ से आपको यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सर्च करना है। जैसे ही यहाँ पे सर्च कीजिएगा नोटपैड, तो देख सकते हैं आपका नोटपैड यहाँ शो हो जाता है। यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका नोटपैड जो है वो आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, तो नोटपैड को आप ऑन करने के लिए, ओपन करने के लिए दो तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो नोटपैड जो आपका ओपन हो गया, जो कि आप देख सकते हैं ये आपका जो है वो अनटाइटल है। ठीक है, टाइटल बार है, जो कि ऊपर की तरफ जो भी आप वर्क करते हैं आपका टैब होता है। ठीक है, ये क्या होता है, टैब होता है। अब बात करेंगे, यहाँ पे तीन फंक्शन मेनू बार दिया गया है, फाइल है, एडिट है। फाइल क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे फाइल की तरफ पहला जो है आपका मेनू है जो कि फाइल है, दूसरा जो है आपका एडिट है, और तीसरा जो है वो आपका व्यू है। ठीक है, इस तीनों मेनू के बारे में हम डिस्कस करेंगे और बिल्कुल डीपली में बताएंगे स्टूडेंट। तो आप सभी क्लास क्लास तक बने रहिएगा। नोटपैड आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो नोटपैड को ट्यूटोरियल में आप सभी बने रहिए और आपको बिल्कुल हर एक ऑप्शंस के बारे में जानकारी आपको हम देने वाले हैं। ठीक है, तो फाइल के बारे में, फाइल में अगर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे जो ऑप्शंस दिए गए हैं, न्यू टैब है, न्यू विंडोज है, ओपन है, सेव एज है, सेव ऑल है, पेज सेटअप है, प्रिंट है, क्लोज टैब है, क्लोज विंडो है। ठीक है, तो इस सभी के बारे में हम जानकारी अभी लेने वाले हैं स्टूडेंट। तो पहला जो है आपका न्यू टैब। न्यू टैब का मतलब होता है स्टूडेंट कि अगर आप किसी टैब पे, वर्कशीट पे आप काम कर रहे हैं और दूसरा वर्कशीट आपको चाहिए होता है, तो उसके लिए आपको न्यू टैब लेना पड़ता है। तो उसके लिए आप कंट्रोल+N से आप न्यू टैब ले सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि आपका ये जो टैब है मैंने बंद कर देता हूं, और यहाँ से आपको इस पे आप वर्कशीट पे वर्क कर रहे हैं। अगर आपको दूसरे टैब की जरूरत है तो पहला आपका तरीका है कि यहाँ से आप क्लिक कीजिएगा, दूसरा टैब आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है कि कंट्रोल+N कीजिएगा तो आपका टैब जो है वो दूसरा आ जाता है। ठीक है, मतलब वर्कशीट जो है आपकी दूसरी आ जाती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि आप न्यू टैब का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। दूसरा तरीका, दूसरा ऑप्शन है न्यू टैब। न्यू टैब की तरफ बढ़ा इसमें, न्यू टैब आपका जो है वो कंट्रोल+Shift+N से हम न्यू विंडोज खुला सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम नोटपैड को जब हम ऑन किए हैं तो उसमें हम अलग अलग टैब वर्कशीट लेकर वर्क तो कर ही रहे हैं, लेकिन हम चाह रहे हैं कि वो जो हमने नोटपैड को ऑन किया उसमें हमारा वर्क ना होकर दूसरा नोटपैड दोबारा से ओपन हो और उसमें हम वर्क करें। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल+Shift+N का यूज करना होगा, शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद आपका जो है न्यू विंडोज आपका नोटपैड ओपन हो जाता है। अब देखते हैं कैसे ओपन होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम इस वाले वर्क पे कर रहे हैं और हमें क्या चाहिए, न्यू विंडो चाहिए। तो कंट्रोल+Shift के साथ हम क्लिक करेंगे। देखिए दूसरा विंडो आ चुका है, बिल्कुल न्यू है, जो उस पर हम वर्क कर रहे हैं। ये तो नहीं, ये तो है साथ साथ में दूसरा, ये हमारा नया जो है नोटपैड ऑन हुआ है, ओपन हुआ है। ठीक है, इसको कट कर देते हैं। उसके बाद आप बात करते हैं ओपन का तरफ। जो ओपन है स्टूडेंट आपका कंट्रोल+O से हम ओपन करते हैं। पहले समझ लीजिएगा, पहले आप समझ लीजिएगा कि ओपन होता क्या। कंट्रोल+O से हम ओपन का मतलब ये होता है कि अगर हमारा जो हमने कभी वर्क किया है, उस फाइल को हमने सेव कर रखा है किसी फोल्डर में, और उस फोल्डर को हम दोबारा से नोटपैड में लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कंट्रोल+O का यूज करना होगा।
ओपन जैसे ही आप कंट्रोल प्लस ओ कीजिएगा, आप डायरेक्टली आपको फाइल में चला जाएगा और फाइल में आप जिस फोल्डर में आपने फाइल रखे होंगे, फोल्डर में जिस फाइल रखे होंगे उसको आपको सिलेक्ट करना होगा, आपका नोटपैड में आ जाएगा। जैसे कि हम देख सकते हैं, अभी बता रहे हैं कंट्रोल प्लस ओ जैसे ही हम ओपन करेंगे, देखिए हमारा जो है वो दिस पीसी ओपन हो चुका है और यहाँ से जो भी हमने जहाँ से फाइल उठानी है उस फोल्डर में जाके आपको फाइल उठा लेना है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आयुष्मान है और आयुष्मान करके हमने फोल्डर रखा है नोटपैड का, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और ओपन करेंगे। जैसे ही ओपन करेंगे देखिए हमारा जो है ये नंबर आ गया और ये नंबर आ गया। इसका मतलब पहले से हमने ये सेव कर रखा था टेक्स्ट। तो हम कंट्रोल प्लस ओ का यूज किस लिए करते हैं, किसी फाइल को अगर हमने सेव किया है और दोबारा से उसमें कोई चीज चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें फाइल को लाने के लिए कंट्रोल प्लस ओ से करेंगे तो आपका फाइल जो है वो आपके नोटपैड में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो सेव की बात करें तो पहला जो है आपका सेव। अगर मान लीजिए आपने नोटपैड में तो आपने टेक्स्ट लिखा और उसके बाद आप टेक्स्ट लिखने के बाद क्या करेंगे, उस टेक्स्ट को आप सेव करेंगे, उस वर्कशीट को जो क्या करेंगे आप सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एस करना है, उसके बाद आप टेक्स्ट को कहीं भी किसी भी फोल्डर में आप सेव कर सकते हैं। जैसे कि आप सेव करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये टेक्स्ट लिखा है और इस वर्कशीट को मैं सेव करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ एस जब क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे फोल्डर आ जाएगा कि आप किस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं। ठीक है, आप जिस फोल्डर में चाहते हैं उसमें आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए, किसी भी पोस्ट इमेज में जाइए, यहाँ पे आपको सेव करना है तो सेव कर सकते हैं। यहाँ आप फाइल का नाम चेंज भी कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाहते हैं वो रख लीजिए। जिसके रिलेटेड आपने टेक्स्ट लिखा है यहाँ पे लिख सकते हैं और लिख कर आप सेव कर सकते हैं। ठीक है, इसके बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे स्टूडेंट। अगला ऑप्शन है सेव एज। सेव एज क्या होता है पहले जान लेंगे। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एज से अगर हम सेव करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने कोई भी टेक्स्ट को सेव कर लिया है और उस टेक्स्ट में उस नोटपैड में आपको कुछ चेंज करना है, कुछ फाइल में कुछ हमें चेंज करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम दोबारा से नोटपैड में ओपन करेंगे, कंट्रोल प्लस ओ से हम उस ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद उसमें जो भी चेंजिंग करना है आप चेंज कर लीजिएगा। चेंज करने के बाद आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस का जब यूज करेंगे आप तो दोबारा से वही फाइल वो सेव हो जाता है उसी फाइल फोल्डर में। ठीक है, तो आपको इस तरीके से सेव एज का इस्तेमाल करना है। अब बात करते हैं सेव ऑल। सेव ऑल में क्या होता है कि ये होता है स्टूडेंट, सेव ऑल की बात अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पे ये है कि जितने मान लीजिए एक नोटपैड आपने ओपन किया, विंडोज ओपन किया जिसमें आपने 10 टैब ले रखा है और 10 वर्कशीट पे आपने वर्क किया है। ठीक है, 10 वर्कशीट में आपने वर्क किया है तो 10 वर्कशीट को अगर आपको सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंट्रोल के साथ ऑल्ट प्लस एस करेंगे तो पूरा वर्कशीट जो है आपकी सेव होती है। अगर आप सिर्फ कंट्रोल प्लस एस करते हैं तो सिर्फ जिस वर्कशीट पे आप वर्क कर रहे होते हैं उसको आपको सेव होता है। ठीक है, तो सेव ऑल का मतलब यही होता है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ बढ़ रहे हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज सेटअप। पेज सेटअप होता है स्टूडेंट, जो कि मैं आपको बता दूं, जैसे मान लीजिए आपने उस वर्कशीट पे वर्क किया और उस पेज को आपको सेट करना है, प्रिंट, अगर उस वर्कशीट को आपको प्रिंट करना है तो प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेज सेटअप करना पड़ेगा कि आप उसको पोर्ट्रेट में रखेंगे या आप हॉरिजॉन्टल रखेंगे, उसका साइज क्या रखेंगे, सारी जानकारियां आपको इसको पेज सेटअप में करना होगा। जैसे कि हम बता रहे हैं अभी आप सभी को कि ये पेज सेटअप है और पेज सेटअप पे जब जाएंगे तो ये हमारी विंडो जो है ओपन होती है। ठीक है, इस विंडोज पे आप जाइएगा तो जो इसमें देख सकते हैं आप साइज है जो कि आपको A4 साइज दिया गया है, यहाँ से अपने अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। दूसरा सोर्स क्या है, रियल ट्रे है। उसके बाद आपका ये पोर्ट्रेट है, पोर्ट्रेट में आप रखना चाहते हैं या आप लैंडस्केप में रखना चाहते हैं। ठीक है, ये चीज आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए मार्जिन जो है आपके साइड साइड से जो आप कितना गैप रखना चाहते हैं, ये आप लेफ्ट का है, ये आपका राइट का है, आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। ठीक है, ये आपका हेडर हो जाता है, हेडर में आप जो लिखना चाहते हैं आप देख सकते हैं। ये आपका फुटर हो जाता है जो कि आप जो चाहे वो लिख सकते हैं। हेडर का मतलब होता है जस्ट पेज के सबसे ऊपर वाला जो लाइन होता है स्टूडेंट उस पे आप हेडर लिख सकते हैं। फुटर का मतलब सबसे जो नीचे वाला होता है उस पे आप कुछ भी लिख सकते हैं और आप मतलब आपकी आवश्यकता के अनुसार ही आप हेडर या फुटर दे सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप ये समझ गए होंगे कि पेज सेटअप क्या होता है। पेज सेटअप में आपको बहुत सारी साइज मिल जाता है, यहाँ से आप साइज को चेंज कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, देख सकते हैं आप सभी बहुत सारे साइज दे रखा है, लेकिन ज्यादातर आपके जो पेज होता है प्रिंट होता है वो A4 साइज में ही होता है। ठीक है, यहाँ पे रियल ट्रे है तो रियल ट्रे ही रहेगा और यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे पेज सेटअप क्या होता है। ठीक है, अगला तरफ बढ़ा है प्रिंट की तरफ। ये प्रिंट क्या होता है स्टूडेंट आप जान लीजिए कि प्रिंट, अगर हम प्रिंट करते हैं
कोई भी अगर हमने टेक्स्ट लिखा है और उसको हमें प्रिंट करना है, तो प्रिंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस पी करना होगा। जैसे कंट्रोल पी कीजिएगा, देखिए आपको एक नया विंडोज ओपन होता है, जो कि इस विंडोज पे आप देख सकते हैं। यहाँ प्रिंटर सिलेक्ट करना होता है, जो भी प्रिंटर आपसे कनेक्ट होता है। ये देखिए हमारा कैनन का प्रिंटर जो है वो ऐड है, और तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका आ गया है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको प्रिंट नहीं, माइक्रोसॉफ्ट पीडीएफ में लेना है इसको, तो आप पीडीएफ में ले सकते हैं, डॉक्यूमेंट राइटर में ले सकते हैं, एंड एक्स प्रिंटर में ले सकते हैं, वन नोट में ले सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप देख लिए होंगे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ओरिएंटेशन है, यहाँ पे पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में आप यहाँ पे पेज को रख सकते हैं। दूसरा आपका है कॉपीज, कितनी कॉपीज में आप प्रिंट करना चाहते हैं। कलर जो है आप कलर में रखना चाहते हैं या आप ब्लैक एंड व्हाइट में रखना चाहते हैं, तो ये चेंज कर सकते हैं। उसके बाद प्रिंट टू फाइल आप क्या करना चाहते हो, मोड सेटिंग में जाइएगा तो आपको बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो मिल जाता है यहाँ पे, जो कि आप देख सकते हैं। ये सभी ऑप्शंस का आपका यूज होता है प्रिंट के समय। ठीक है, जब आप प्रिंट करते हैं किसी भी पेज को, तो उसके लिए आपको ये पूरे जो ऑप्शंस है ये यूज करना होता है। ठीक है, यहाँ पे मेन में जाइएगा, यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल टाइप है, पेपर सोर्स है, वो प्रिंट क्वालिटी है। तो जैसा आप रखना चाहते हैं वैसे आप रख सकते हैं। पेज सेटअप पे जाएंगे, मेंटेनेंस में जाएंगे, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। ठीक है, तो ये होता है आपका प्रिंटर। प्रिंट आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद करते हैं क्लोज टैब की। क्लोज टैब आपका जो ऑप्शन है वो क्या वर्क करता है। क्लोज टैब ये होता है स्टूडेंट कि अगर आपने कोई सा भी टैब आपने ओपन किया है और उसको आप बंद करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से कर सकते हैं। जैसे कि बता दूं, जैसे मान लीजिए ये टैब है और इस टैब को आपने ओपन किया है, तो उसको आपको बंद करने के लिए एक तरीका है कि यहाँ से आप कट कर दीजिए, आपका जो टैब है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है कि आप कंट्रोल प्लस डब्ल्यू के साथ इसको कट लीजिएगा, तो आपका जो टैब है वो बंद हो जाता है। तो ये जो ऑप्शन है क्लोज टैब का, ये इसीलिए दिया गया है। ठीक है, उसके बाद करते हैं क्लोज विंडोज के बारे में। ठीक है, क्लोज विंडोज क्या होता है। अब देखिए स्टूडेंट, क्या है कि नोटपैड में आपको क्लोज विंडोज, आपने अगर दो विंडोज को ओपन किया है, तो एक विंडोज को आप चाह रहे हैं कि हमें बंद कर देना है, तो उसके लिए आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डब्ल्यू का यूज करना है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ही नोट पैड ओपन हुआ है, लेकिन हम दूसरा ओपन कर लेते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से हमने दूसरा नोट पैड को ओपन कर लिया है, और इसको अगर हमें कट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा बताइए आप। अभी हमने इस ऑप्शन का बताया क्लोज विंडो का, तो क्लोज कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ और डब्ल्यू का यूज कीजिएगा, तो आपका जो है जो विंडो है वो आपका बंद हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नोटपैड को बंद करने के लिए ये शॉर्टकट की है। एग्जिस्ट का मतलब यही होता है स्टूडेंट, नोटपैड को आपको बंद करना है, तो नोटपैड एग्जिस्ट यहाँ पे कीजिएगा तो नोटपैड बंद हो जाता है। ठीक है, ये आपका होता है मिनिमाइज, जो कि आप देख सकते हैं ये मिनिमाइज होता है। ये आपका मैक्सिमाइज होता है, यहाँ देख सकते हैं, और यहाँ पे आपका होता है क्लोज। ठीक है, ये जो कि देख सकते हैं क्लोज होता है। ठीक है, तो ये होता है आपके फाइल में जितने ऑप्शन है, सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं एडिट के बारे में। एडिट क्या होते हैं, एडिट में इतने सारे ऑप्शन दिए गए, एक एक करके स्टूडेंट हम बात करेंगे। तो आप सभी हमारे क्लास में बने रहिएगा लास्ट तक। बिल्कुल आज नोटपैड के रिलेटेड जितने भी आपके डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और बिल्कुल आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए एडिट में आपको अंडो दिया गया है, जिसमें आपको क्या करना है बता रहे हैं आप सभी को, कि अगर आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, कोई भी टेक्स्ट आपने लिखा, और इस टेक्स्ट में जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हमने कोई भी टेक्स्ट लिखा है, अगर हमें इसको हटाना है तो उसके लिए करेंगे कंट्रोल प्लस जेड करेंगे, आपका जो है ये हट जाता है। ठीक है, जैसे कि आप देखना आपने ये लिखा हमने, और ये कंट्रोल प्लस जेड किया, तो ये देखिए हट गया, हट गया। इसका मतलब हमने जो लिखा वो आपका क्या हो गया, कंट्रोल प्लस जेड से अंडो हो गया। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं कंट्रोल प्लस जेड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कट का ऑप्शन करने के लिए। तो कट का ऑप्शन हम तब करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ये टेक्स्ट लिखा है, इसको हमें क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से देखिए यहाँ पे कट का ऑप्शन दिया गया है, तो कंट्रोल प्लस एक्स से आप कट करें, अच्छा यहाँ से भी आप कर सकते हैं, दो ऑप्शन होता है। तो आप शॉर्टकट की का यूज कीजिए या इस मेनू ऑप्शंस का यूज कीजिए। अगर यहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आप कट हो जाता है। अगर बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की, तो इसमें आपको पेस्ट दिया गया है, तो पेस्ट करने के लिए आपको इसमें सेलेक्ट करना है, या कंट्रोल प्लस बी का भी यूज आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उस टेक्स्ट को आप यहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं, तो आप कंट्रोल प्लस बी का यूज कीजिए, या आप यहाँ से आपको पेस्ट का यूज। जैसे देखिए आप हमने जो भी सिलेक्ट किया था वो कट किया था, और यहाँ पे हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया कि अंडो क्या होता है, कट क्या होता है, और पेस्ट क्या होता है। अब बात रहा कॉपी का, तो कॉपी में अगर
वही करेंगे स्टूडेंट, अगर हमने इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ देख सकते हैं यहाँ कॉपी का ऑप्शन आ रहा है। तो इसी टेक्स्ट को आप दूसरी जगह रखना चाहते हैं कि यहाँ भी रहे और दूसरे जगह भी आपका टेक्स्ट हो जाए, तो उसके लिए आपको कॉपी का ऑप्शन का इस्तेमाल करना है। तो आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं Ctrl+C, और इस ऑप्शन का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं कॉपी। इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। जैसे कि हमारा जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो चुका है और हम नेक्स्ट चाह रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो है यही टेक्स्ट हमारा जो है यहाँ, हम क्या करेंगे Ctrl+V करेंगे। आपका देखिए सेम टू सेम आपका आ गया, जो टेक्स्ट हमने कॉपी किया है वही टेक्स्ट आपका यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, तो आप आई होप आप समझ गए होंगे अंडो क्या होता है, कट क्या होता है, कॉपी क्या होता है, पेस्ट क्या होता है। और बात करेंगे डिलीट के बारे में। ठीक है, कि डिलीट्स क्या होते हैं। ठीक है, कि हम डिलीट का इस्तेमाल क्यों करते हैं। यहाँ पे पहले आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी जो भी ये आपका वर्ड है आपने सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिलीट की दबा दें। कीबोर्ड में जो डिलीट की होती है आपको दबा सकते हैं, शॉर्ट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ से ऑप्शंस का आप ऑप्शन इस्तेमाल करके आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। देखिए आपका टेक्स्ट जो है वो आपका डिलीट हो गया है। ठीक है, उसके बाद है सर्च विथ विंग। ये आपको Ctrl+E से आप कर सकते हैं। जैसे Ctrl+E कीजिएगा आपको सीधे गूगल क्रोम पे ले जाएगा और यहाँ पे विंग पे आपको सर्च करेगा। ठीक है, तो ये आपका नेट रहेगा तभी ये यूज हो पाएगा सर्च विथ विंग। ठीक है, अब बात करते हैं स्टूडेंट Ctrl+Find। फाइंड का मतलब फाइंड का हमें ऑप्शंस के बारे में जानना है, तो उसके लिए आपको ये जानना होगा Ctrl+F। फाइंड का ऑप्शन के बारे में जानेंगे तो आपको क्या करना है, Ctrl+F करना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि इस सेंटेंस इस पैराग्राफ में हमें जो है कि कोई ऐसा वर्ड है जो कि हमें सर्च करना है, तो क्या सर्च करना है आपको बताना है। जैसे मान लीजिए कि हमने सराउंड जो है वो आप सर्च करते हैं, तो सराउंड सर्च हम करेंगे। देखिए हमारा जो है यहाँ पे सराउंड शो हो गया। पहला सराउंड ये है, दूसरा सराउंड ये है। तो हम किसी भी पैराग्राफ में हमें अगर किसी वर्ड को फाइंड करना है तो आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं फाइंड के माध्यम से। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे कि फाइंड का हम इस्तेमाल कब करते हैं। किसी भी पैराग्राफ में किसी वर्ड को हमें फाइंड करना है तो आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा होता है फाइंड नेक्स्ट। फाइंड नेक्स्ट का मतलब होता है कि अगर आप यहाँ पे फाइंड किए हैं सराउंड का, तो यहाँ पे F3 कीजिएगा तो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट होगा। मतलब पैराग्राफ में जितने भी सराउंड करके वर्ड होंगे वो सभी आपको यहाँ पे शो होंगे आपके F3 से, जो कि आपको यहाँ पे शॉर्टकट की दिया गया है फाइंड नेक्स्ट का F3। तो F3 का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइंड प्रीवियस का मतलब होता है Shift+F3। मतलब इससे पहले हमने जो वर्ड को फाइंड किया उसका इस्तेमाल हम सभी कर सकते हैं Shift+F3 से। तो शिफ्ट के साथ F3 इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए बैक के साइड में आपका जो भी सराउंड है आपको यहाँ पे फाइंड करके आपको दे रहा है। ठीक है, सारी ऑप्शंस आपको समझ में आ गया होगा। फाइंड प्रीवियस का हम कब इस्तेमाल करते हैं। बात करते हैं रिप्लेस का। रिप्लेस क्या होता है। रिप्लेस स्टूडेंट Ctrl+H कीजिएगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि रिप्लेस का आ गया। सराउंड के जगह आप चाहते हैं कि अनलाइक हो जाए, या आप सराउंड के जगह पे आप चाह रहे हैं कि लाइक हो जाए वर्ड। ठीक है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे सराउंड हो ही गया और यहाँ पे आपने लाइक लिख दिया और यहाँ पे आप क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। जैसे ही रिप्लेस करेंगे देखिए आपका जो है वो लाइक हो चुका है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं सराउंड की जगह पे आपका लाइक होते जा रहा है और यहाँ पे हाईलाइटेड भी हो रहा है कि हम यहाँ पे सराउंड की जगह पे लाइक कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे रिप्लेस किया हमने, लाइक हो गया। ठीक है, यहाँ पे रिप्लेस किया, लाइक हो गया, यहाँ पे लाइक हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि रिप्लेस कर सकते हैं किसी भी वर्ड को। ठीक है, तो इसका यूज हम इसीलिए करते हैं किसी वर्ड को रिप्लेस कर। गो टू की अगर हम बात करें स्टूडेंट, अगर हम बात करें Ctrl+G वो का यूज करेंगे तो हमें किस लाइन में जाना है ये ज्यादा ध्यान रखना है। तो अगर हम दूसरे लाइन पे जाना चाहते हैं, दूसरे लाइन पे देखिए हम आ चुके हैं। ठीक है, अगर हम पांचवें लाइन में जाना चाहते हैं तो Ctrl+G करेंगे और हम फिफ्थ लाइन में जाएंगे तो हमारा यहाँ पे हम पहुंच जाते हैं फिफ्थ लाइन। ठीक है, जो कि आप देख सकते हैं। और इस तरीके से आप किसी भी पैराग्राफ में किसी भी लाइन पर आप जाना चाहते हैं तो Ctrl+G के माध्यम से आप पहुंच सकते हैं इस ऑप्शन के माध्यम से। ठीक है, सिलेक्ट ऑल का मतलब होता है कि किसी भी टेक्स्ट अगर आपने पैराग्राफ लिखा है उसको आप एक साथ में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो Ctrl+A के साथ आप कीजिएगा और पूरा टेक्स्ट जो है आपका सिलेक्ट हो जाता है, जो कि आप देख सकते हैं आपका ये जो टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो इस ऑप्शंस का इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं सिलेक्ट ऑल के लिए। पूरा
टेक्स्ट जो है आपका एक साथ में सेलेक्ट हो जाता है। अगला नेक्स्ट है आपका टाइम एंड डेट। टाइम एंड डेट की बात करें, ये जो कि टाइम और डेट जो है वो किस तरीके से आएगा, तो F5 का आप इस्तेमाल कीजिएगा, टाइम और डेट आप आ जाएंगे। जैसे कि हम बात करें स्टूडेंट कि यहाँ पे F5 को आपको क्लिक करना है। जैसे ही F5 क्लिक कीजिएगा, देखिए 9:45 समय हो गया है और 24/9/2024 है। तो ये आपका टाइम और डेट दोनों आ गया। तो इस ऑप्शन का हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं टाइम और डेट के लिए। फॉन्ट का जो इस्तेमाल होता है स्टूडेंट, फॉन्ट में आप जो टेक्स्ट एडिटर टेक्स्ट नोटपैड है उसमें आप कौन सा फॉन्ट का यूज करना चाहते हैं, उसके लिए आप फॉन्ट पे जाके आप अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे फॉन्ट पे जाते हैं, फॉन्ट में जाइएगा तो आपको सेटिंग में आएगा और यहाँ पे आप देखिए फॉन्ट दे रखा है। यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट होते हैं, आप अपने अनुसार यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फॉन्ट में यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट दिए होते हैं जो कि आप अपने अनुसार ये सब चेंज कर सकते हैं। ठीक है, फैमिली है, स्टाइल है, साइज भी अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको एडिट का जितने भी ऑप्शंस हैं आपके सभी क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, एडिट में जितने भी ऑप्शंस हैं मैंने सभी बिल्कुल डीपली में आपको समझाया है ताकि आपको किसी भी तरीके की समस्या ना हो और आप सभी बिल्कुल केयरफुली सभी चीजों को समझ सकें। ठीक है, बात करते हैं अब व्यू की तरफ। व्यू जो हमारा मेनू वाइज है स्टूडेंट, व्यूज में आपके 3 ऑप्शंस होते हैं, जूम होता है, स्टेटस बार होता है, वर्ड वेरिएबल। ठीक है, तो व्यू में हम क्या करते, पहला जो होता है कि व्यूज में हम जूम को पे हम क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा या जूम आउट होगा। ठीक है, तो जूम इन करने के लिए कंट्रोल प्लस करेंगे। जैसे ही कंट्रोल प्लस करेंगे देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो जूम इन होने लगा। ठीक है, कंट्रोल माइनस करेंगे तो जूम आउट होने लगेगा। तो किसी भी टेक्स्ट को आपको जूम इन करना है तो कंट्रोल प्लस और आउट करना है तो कंट्रोल माइनस। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ये जूम का आपका इस्तेमाल हो गया। और ये स्टोर डिफॉल्ट मतलब कि आपने जो भी जूम और बढ़ाया है घटाया है तो उसको आप जैसा टेक्स्ट था आपको रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ से रीस्टोर डिफॉल्ट जूम यहाँ से कीजिएगा, देखिए आपका रीस्टोर डिफॉल्ट जूम हो चुका है। आपका टेक्स्ट ऐसा ही था तो ऐसे ही हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आप इसको क्या कर सकते हैं, जूम इन कर सकते हैं कंट्रोल प्लस से। ठीक है, उसके बाद करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में, स्टेटस बार क्या होता है। तो स्टेटस बार आप जो कि देख सकते हैं यहाँ पे स्टेटस बार ये शो होने लगता है। ठीक है, दूसरा आपका ये है वेब। वेब में आपको ये चीजें आपको दिखने लगती हैं, अलग अलग पैराग्राफ जो थे हमारा जो वो बिल्कुल सीरीज वाइज हो गया, बिल्कुल लाइनिंग हो गई। इसमें वर्ड वेब का इस्तेमाल यही होता है कि हमारी जो इधर उधर जो लाइनें जा रही होती हैं वो हमारी बिल्कुल पैराग्राफ जैसी हो जाती है। तो हम वर्ड वेब का इस्तेमाल इसलिए करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आपने सभी ऑप्शंस के बारे में समझ लिया और आई होप आपको नोटपैड बिल्कुल सही से क्लियर हो गया होगा और इसमें किसी भी तरीके की आपको डाउट नहीं होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आप सभी अगर क्लास में पहली बार आए हैं तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस कीजिएगा कि ऐसी वीडियो आप सभी को हमेशा मिलता रहे हमारे चैनल के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।